Good morning, dear students. Hope you all are fine and safe at your homes. So आज की क्लास में हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin x, cos x, tan x और फिर cosec x, sec x और cot x के ग्राफ्स बनाना सीखेंगे और साथ ही इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये ग्राफ्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, खासकर जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार ग्राफ बना के आप उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप एक प्रोसीजर और फॉर्मूले से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ना सिर्फ आपके sin x, cos x, tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बल्कि और भी कई सारे फंक्शंस के ग्राफ बनाने आने चाहिए। तो चलिए आज हम यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो चलिए अब हम sin x का ग्राफ बनाना देखते हैं। हमको जब किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना होता है तो हम पहले कुछ पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद दूसरा काम हम ये करते हैं कि उसके बाद हम वो जो वैल्यूज हमको मिलती हैं उसको प्लॉट करते हैं कुछ पॉइंट्स को, और उसके बाद हम एक फ्री हैंड कर्व से उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। और उसके बाद जैसे पर्टिकुलरली जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ निकालेंगे तो हमको ये चीज पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसी भी 2 पाई इंटरवल के बाद उसी इंटरवल में रिपीट करते हैं। तो हम लोग सिर्फ 0 से 2 पाई तक ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद उसको रिपीट करेंगे क्योंकि ये चीज हमको पता है। तो जैसे हमको sin x का पता है कि sin x की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, sin 0 is equal to 0, sin pi by 6 equal to 1/2, sin pi by 4 is equal to 1/√2, sin pi by 3 is equal to √3/2, sin pi by 2 is equal to 1, sin pi is equal to 0, sin 3 pi by 2 is equal to -1, sin 2 pi is equal to 0। तो ये सब वैल्यूज हम इस y एक्सिस और x एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी है बोर्ड पर, और अब हम इसी में ये सारी पॉइंट्स मार्क कर लेंगे और इन पॉइंट्स को मार्क करने के बाद ये हम एक फ्री हैंड कर्व से इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये 0 to 2 पाई रेंज में हम लोगों का y is equal to sin x का ग्राफ बन गया, और इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, पीछे बढ़ा देंगे क्योंकि हमको पता है कि 2 पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा। आप लोग भी एक बार इसको ग्राफ को ये पॉइंट्स इस तरह से प्लॉट करके उनको फ्री हैंड कर्व के द्वारा ज्वाइन करके उनका ग्राफ प्लॉट करके देखिए, क्योंकि हम इसके बाद याद रखेंगे कि sin x का कर्व कैसा होता है और हम लोग बार बार इसको पॉइंट प्लॉट करके ड्रॉ नहीं करेंगे। इसके बाद फ्यूचर में हम इस बात को याद रखेंगे। तो अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी sin x की, y is equal to sin x की, जैसा कि हम ग्राफ में दिख ही रहा है कि इसकी डोमेन होगी फुल सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज x बिलोंग टू r, वेयर r डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसकी रेंज देखिए तो हमें इस ग्राफ में दिख रहा है क्लियरली कि sin x की रेंज -1 से 1 तक ही है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी रेंज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होगी। ओके, जैसे हमने sin x का ग्राफ बनाया था ठीक उसी तरह अब हम cos x का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम cos 0, cos pi by 6, cos pi by 4, cos pi by 3, cos pi by 2, cos pi, cos 3 pi by 2, cos 2 pi की वैल्यूज लिख लेंगे बोर्ड पर, जो कि है 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1, 0 and 1। अब हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके x एक्सिस और y एक्सिस पर x और y के वैल्यूज मार्क कर लेंगे, और साथ ही हमको ये भी बात पता है कि cos -x is equal to cos x होता है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज है, cos x की प्रॉपर्टी है, तो हम इस प्रॉपर्टी को बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने देखिए राइट हैंड कॉर्नर पे लिखा है cos -pi/2 is equal to cos pi/2 और cos -pi is equal to cos pi है। तो हम इसीलिए डोमेन -pi/2 में भी cos x की वैल्यू प्लॉट कर लेंगे, और डोमेन जब x की वैल्यू -pi है उस समय भी हम cos x की वैल्यू प्लॉट कर लेंगे।
और सिमिलरली जैसा हम लोगों ने साइन एक्स के ग्राफ में किया था, सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हम उनको फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा कॉस एक्स का ग्राफ बन जाएगा। और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये साइन एक्स के ग्राफ के जैसे ही है, बस बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं कि इसमें पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। साइन एक्स और कॉस एक्स में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है। ये भी प्रॉपर्टी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और हम क्लियरली देख सकते हैं इस ग्राफ में कि इसकी डोमेन है x बिलोंग टू r, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। x कोई भी वैल्यू ले सकता है, एकदम फ्री है, x को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज लिमिटेड है। रेंज है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। चलिए अब हम tan x का ग्राफ बनाते हैं। और tan x का ग्राफ भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने sin x और cos x का बनाया था। जो वैल्यूज हमको मालूम है हम उनको लिख लेंगे। tan 0 इज इक्वल टू 0, tan पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/√3, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3, tan पाई बाई 2 is undefined and when the angle is slightly less than pi by 2, so then it will be plus infinity, and when the value of x will be slightly more than pi by 2, it will be minus infinity। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि लिमिट x अप्रोचिंग pi by 2 minus tan x will be is equal to infinity, and limit x approaching pi by 2 plus tan x is equal to minus infinity। तो ये कुछ नया नहीं लिखा है, अब जब आगे पढ़ेंगे तो लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस तरह से कैसे लिखा जाता है। नाउ tan pi is equal to 0, similarly tan limit x approaching 3 pi by 2 minus tan x is equal to plus infinity, limit x approaching 3 pi by 2 plus tan x is equal to minus infinity। इसका मतलब बस यही है कि जब 3 पाई बाई 2 से थोड़ी सी वैल्यू कम होगी तो उस समय इसकी tan x की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, और जब 3 पाई बाई 2 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होगी तो tan x की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। tan 2 पाई इज इक्वल टू 0, ये सब वैल्यूज तो हमको मालूम थी। और ये भी हमको मालूम है कि tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो चलिए अब इन्हीं वैल्यूज को लेके हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले हम x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर हम x और y एक्सिस पर कुछ कॉमन वैल्यूज मार्क कर देंगे और लिख देंगे। इसके बाद tan x की कुछ कॉमन वैल्यूज, कुछ कॉमन x के लिए हम पॉइंट्स मार्क कर देंगे, और उसके बाद 0 to 2 पाई रेंज में हम उनको कर्व पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक फ्री हैंड कर्व बना लेंगे जैसा कि हम हमेशा बनाते हैं। और उसके बाद हमें जब ये 0 से लेकर 2 पाई तक ये ग्राफ मिल गया तो उसी को हम आगे बढ़ा देंगे, आगे वाले इंटरवल्स में भी सेम बना देंगे और इसके पीछे भी सेम ग्राफ बना देंगे। तो अब ये जब ग्राफ बन गया तो हम देखते हैं इसकी डोमेन क्या होगी। इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस कुछ पॉइंट जैसे माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो एक जनरल वे में इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं 2n plus 1 पाई बाई 2 where n belong to z, that is set of all integers। ओके, सो ये इसकी डोमेन हो गई और इसकी रेंज होगी जो हमको दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो अभी अब हम cosec x का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ cosec x। तो हमको पता है cosec x इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स होता है, तो इसलिए देखिए हमने सबसे पहले ऊपर साइन x का ग्राफ बना लिया है। इसके नीचे हमने cosec x का ग्राफ भी बनाया हुआ है इस बार, क्योंकि साइन x के ग्राफ से cosec x के ग्राफ को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे साइन x की वैल्यू 0 है वहाँ पे cosec x की वैल्यू इन्फिनिटी है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। और जहाँ पे साइन x की वैल्यू 1 है वहाँ पे cosec x की वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि 1/1 इज इक्वल टू 1। और फिर देखिए जो पॉजिटिव है साइन x, और जैसे ये पाई पहुँचा x तो साइन x हो गया 0। लेकिन अगर पाई से थोड़ा पहले की बात करें तो ये है 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो
cosec x की वैल्यू हो गई प्लस इन्फिनिटी, और जैसे ही पाई से थोड़ा आगे बढ़ा इसकी वैल्यू हो गई 0 से थोड़ी कम, साइन x की वैल्यू हो गई 0 से, x की वैल्यू हो गई 0 से थोड़ी कम, सॉरी साइन x की वैल्यू हो गई 0 से थोड़ी कम, तो cosec x की वैल्यू हो गई माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 होता है इन्फिनिटी। लेकिन अगर ये 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा, प्लस होगा, तो हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी, और ये 0 से थोड़ा कम हो जाएगा तो ये हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो यही चीज़ हमने बताई है। चलिए अब हम देखते हैं cosec 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, cosec 0 माइनस, दैट इज जब वैल्यू x की 0 से थोड़ी सी कम होगी तो cosec 0 की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी, एंड cosec 0 प्लस, इसका मतलब कि 0 से थोड़ी सी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में है तो ये हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी cosec 0 की वैल्यू। तो ये हमको पहला पॉइंट मिल गया जो 0 के बाद है प्लस इन्फिनिटी, और इधर माइनस इन्फिनिटी। cosec पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, cosec पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू रूट 2, cosec पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2। ये देखिए ये सब पॉइंट्स हमने मार्क कर रखे हैं। पाई बाई 4 पर रूट 2, पाई बाई 6 पर 2, पाई बाई 2 पर ये वैल्यू हो गई 1। इसी तरह से cosec पाई माइनस भी प्लस इन्फिनिटी होगा। ये देखिए cosec पाई माइनस, पाई माइनस मतलब पाई से वैल्यू थोड़ी सी कम होगी जब, तो देखिए इसमें साइन x की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई इज इक्वल टू 0, लेकिन जब पाई से थोड़ी सी कम होती है तो इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होती है लेकिन पॉजिटिव होती है, तो इसलिए 1/0 प्लस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली जब पाई से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है वैल्यू cosec पाई प्लस, तो ये देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। अभी भी 0 के बहुत करीब है लेकिन निगेटिव में है, तो इसलिए 1/0 इज अगेन इन्फिनिटी बट माइनस इन्फिनिटी, सो cosec पाई प्लस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली cosec 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। और जैसे हमने cosec 0 और cosec पाई का बताया, वैसे ही सिमिलरली cosec 2 पाई माइनस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, cosec 2 पाई प्लस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारा ये cosec x का ग्राफ बन जाता है। ये देखिए माइनस पाई से 0 की रेंज में, ये माइनस इन्फिनिटी से आया 1 तक गया, माइनस 1 तक गया, और उसके बाद फिर माइनस इन्फिनिटी चला गया। 0 से पाई की रेंज में ये प्लस इन्फिनिटी से आया 1 तक आया, और उसके बाद फिर वापस प्लस इन्फिनिटी चला गया। और इसके बाद ये माइनस पाई से पाई तक एक इंटरवल हो गया 2 पाई का, तो फिर बाद में यही रिपीट करता रहेगा। पाई से 2 पाई तक ये वाला इंटरवल रिपीट करेगा, 2 पाई से 3 पाई तक ये वाला इंटरवल रिपीट करेगा, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली रिपीट करेगा। चलिए अब हम इसकी डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन होगी x बिलोंग टू r माइनस एन पाई, मीन्स ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई। एन पाई मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सारी वैल्यूज हटा देंगे हम लोग, तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी। n बिलोंग टू z, दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और इसकी रेंज क्या होगी, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं है, लेकिन -1 और +1 वैल्यू तो ये ले रहा है, इसलिए इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से क्लोज्ड इंटरवल -1 और क्लोज्ड इंटरवल +1 से लेकर इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं ये मैं आपको समझा दूंगा। ये सिंपली बस इतना समझ लीजिए कि ये जो 3rd डिग्री ब्रैकेट होता है ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 भी होती है। अगर यहाँ पे 1st डिग्री ब्रैकेट बना होता है इस तरह का, तो इसका मतलब होता कि इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, 1 से ज़्यादा होती है लेकिन 1 नहीं होती है, ग्रेटर देन 1, and but this 3rd degree bracket means greater than equal to 1. ओके, अब हम sec x का ग्राफ देखते हैं। इसके लिए ये देखिए हमने ऊपर cos x का ग्राफ बना लिया है,
और इसके जस्ट नीचे हमने sec x का ग्राफ बना लिया है। ये y एक्सिस करीब करीब सेम रखी है, पाई 2 पाई ये सब एक लाइन में रखा है ताकि हमें समझने में आसानी हो। हमें पता है कि sec x इज इक्वल टू 1/cos x होता है, तो sec x इज इक्वल टू 1/cos x होता है। तो देखिए इस ग्राफ से ही हम आराम से ग्राफ बना सकते हैं, हमको वैल्यूज लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं जहां पे cos x की वैल्यू 1 है वहां पे sec x की वैल्यू 1/1 इज इक्वल टू 1 होगी। जहां पे ये 0 के करीब है लेकिन पॉजिटिव है वहां पर sec x की वैल्यू 1/0 दैट इज इंफिनिटी होगी बट प्लस में होगी। और जहां पे ये 0 से थोड़ी कम है cos x की वैल्यू वहां पर sec x की वैल्यू 1/0 लेकिन माइनस इंफिनिटी होगी। तो इस तरह से भी हम इस ग्राफ को समझ सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा तरीका अपना वही है पुराना वाला, जैसे हम लोग वैल्यू लिख के बनाते थे। sec 0 की वैल्यू लिख लेंगे π/3 π/4 √2 sec π/6 2/√3 sec π/2 माइनस मतलब π/2 से थोड़ा सा कम है तो ये 1/0 प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। sec π/2 प्लस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, sec पाई इज इक्वल टू -1। ये सब लिख लेंगे सारे पॉइंट्स और इनको प्लॉट कर लेंगे। जैसे इस ग्राफ में देखिए π/3 की वैल्यू 2, इस तरह से हम सारे पॉइंट प्लॉट कर लेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे, फ्री हैंड कर्व बना लेंगे तो हमें sec x का ग्राफ मिल जाएगा। और लेकिन आसान तरीका यही है कि हम इसे cos x के ग्राफ से समझ लें कि sec x का ग्राफ कैसे बनता है। ये जस्ट इसका अपोजिट बनता है। ये जैसे 0 से 1 के बीच में जो कर्व बनेगा ये सेम इन्फिनिटी से 1 और 1 से इन्फिनिटी बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो कर्व बना है 0 से लेके -1 और वापस 0, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 और फिर वापस माइनस इन्फिनिटी, सेम यही कर्व की एक इमेज बन रही है नीचे, लेकिन बस उसकी 1/x जैसे ग्राफ की तरह की बन रही है। तो ये चीज़ हम समझे। अब चलिए हम इसकी रेंज डिस्कस करते हैं। रेंज क्या होगी? अब जैसे डोमेन हम देख सकते हैं कि इसमें डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं, सिर्फ π/2 3π/2 -π/2 इस तरह के नंबर्स को छोड़कर। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसकी डोमेन है x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स -2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग टू z दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, n 0 हो गया तो ये हो गई π/2, n 1 हो गया तो ये हो गई 3π/2। तो ये जो पॉइंट हैं इस तरह के -π/2 π/2 3π/2 ये अपने आप हट गए क्योंकि इसकी डोमेन में नहीं आएंगे। और इसकी रेंज हमें जैसे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे -इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल -1 और दूसरी क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। ये देखिए अब हमारे पास cot x का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ cot x। तो हमको पता है cot x इज इक्वल टू 1/tan x होता है, इसलिए हमने ऊपर पहले tan x का ग्राफ बना लिया है जिसको हमने बनाया थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था। और इसके जस्ट नीचे हम लोग cot x का ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए y एक्सिस भी हम लोगों ने सेम रखी है, पाई भी एक लाइन में है, 2 पाई -π/2 एक लाइन में रखा है ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये देखिए हमें एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है वो कि cot x इक्वल टू 1/tan x है। तो जहाँ पे tan x की वैल्यू 0 के करीब है मगर पॉजिटिव साइड में है वहाँ पे cot x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है। जहाँ पे tan x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है वहाँ पे cot x की वैल्यू 1/+∞ इज इक्वल टू 0 है। ओके, अगेन 1/∞ इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगेन जैसे ही इसकी वैल्यू 0 आती है वहां पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी चली जाती है, जहां पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी जाती है वहां पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि cot x इज इक्वल टू 1/tan x है। cot 0 इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, cot π/4 इज इक्वल टू 1, cot π/2 इज इक्वल टू 0, cot pi माइनस इज इक्वल टू 1/0 माइनस इक्वल टू -इन्फिनिटी, cot pi प्लस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी,
cot 3π/2 इज इक्वल टू 0, cot 2π प्लस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, cot 2π माइनस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ये देखिए ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने लिख रखी हैं, वो हमें इस ग्राफ में दिखाई भी दे रही हैं। ओके, तो बस हम लोगों को cot x की एक ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं, हमें बस tan x का ग्राफ पता होना चाहिए जो कि हमने पहले बनाया है, और cot x का ग्राफ एकदम जस्ट उसका उल्टा दिखता है। और इसलिए देखिए जस्ट देखिए जैसे यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, ये वैसे ही इन्फिनिटी से 0 आ जा रहा है। ओके, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 आया और ये 0 से माइनस इन्फिनिटी गया, जस्ट इसका अपोजिट चल रहा है। तो हम cot x का ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर हम tan x का ग्राफ याद रखें। अदरवाइज इस तरह से पॉइंट लेके इनको प्लॉट करके, जैसे हम कुछ ही पॉइंट प्लॉट करके देख सकते हैं, cot 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एक इन्फिनिटी पॉइंट मिल गया हमको, cot π/4 इज इक्वल टू 1, एक 1 पॉइंट मिल गया हमको π/4 पर, और cot π/2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 3 पॉइंट लेके हमने एक ऐसे फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर लिया, इसके बाद सिमिलरली एक ऐसे फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से हम अगर ड्रॉ करेंगे तो भी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए अब इसकी डोमेन एंड रेंज देखते हैं। तो इसकी डोमेन होगी x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स माइनस n π हमने हटा दिए हैं क्योंकि यहाँ पे cot x की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो ये पॉइंट्स इसकी डोमेन से बाहर होंगे। 0, π, 2π, माइनस π, इस तरह के सभी पॉइंट्स इसकी डोमेन से बाहर होंगे, इसलिए डोमेन x बिलोंग टू r माइनस n π, वेयर n बिलोंग टू ऑल सेट ऑफ इंटीजर्स। सिमिलरली इसकी रेंज तो फुल है, रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज ले रहा है, इसलिए रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जैसे हमने बात करी थी, जनरली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 2π इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, जैसे sin 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वो चीज़ देखिए आप tan x और cot x में ये पाई इंटरवल में ही रिपीट कर रहे हैं, जैसे tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, tan nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cot nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये चीज़ होगी। ये हम आगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ग्राफ में देखने को मिल रही है कि ये पाई इंटरवल में सारे ग्राफ्स रिपीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ हमने ग्राफ का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ का वीडियो पूरा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, हम और भी कई सारे फंक्शन लेके उनके ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।